हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। कल संडे अपडेट की वीडियो मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि कल बहुत ही ज़्यादा बिजी था। पिछले पूरे वीक में बिजी था और लास्ट संडे भी फ्रेंड्स मैंने संडे अपडेट की वीडियो नहीं बनाई थी, तो मे बी नेक्स्ट संडे से मैं रेगुलर हो जाऊंगा। आज की वीडियो फ्रेंड्स ये टॉपिक पे होगी कि गर्मियों की सीज़न स्टार्ट हो चुकी है। 15 अप्रैल निकल चुकी है। अब जो महीना आएगा मई जून, अब ये 2 महीने में इतनी खराब गर्मी हम सभी के यहाँ होगी, यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर टच करेगा ये गर्मियों की सीज़न में। तो ये जो टेम्परेचर जब आपके यहाँ क्रिएट होता है तब हमें कौन सी चीज़ों की सावधानी रखनी है, यानी कि कौन सी बेसिक चीज़ों की केयर रखनी है जिसकी वजह से हमारा गार्डन हरा भरा रहे। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से आपके जो प्लांट सूख सकते हैं यानी कि ड्राई हो सकते हैं, तो वो गलतियाँ आपको नहीं करनी है ये मई जून महीने में और अप्रैल में भी। सबसे पहली जो मिस्टेक हम कर लेते हैं वो है सॉइल की गुड़ाई। जी हाँ फ्रेंड्स, सॉइल की गुड़ाई मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर आपके जो प्लांट डोरमेंट हुए थे और डोरमेंसी में से अभी भी वो प्लांट बाहर नहीं निकले हैं, प्लांट जिंदा है, उसके ऊपर से न्यू लीव्स नहीं निकले हैं, तो बाद में सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए। वो वीडियो में मैंने कौन सी ट्रीटमेंट की थी, तो वो ट्रीटमेंट आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, हमें अगर सॉइल की गुड़ाई ज़्यादा करते रहोगे तो बाद में ऊपर के जो रूट्स होते हैं वो ऊपर के रूट्स डैमेज हो जाएंगे, जिसकी वजह से प्लांट अपनी ग्रोथ स्टॉप कर सकता है। एक बार प्लांट अपनी ग्रोथ स्टॉप कर देगा और वो भी ये गर्मियों की सीज़न में, तो बाद में प्लांट को फिर से कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ी सी ये सावधानी रखिए कि प्लांट की मिट्टी को ज़्यादा गुड़ाई उसको नहीं करनी है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है ये मई जून महीने में, वो है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का प्रोग्राम अगर हुआ तो बाद में सबसे पहले वो कैंसिल कर लीजिए। रिपोर्टिंग अभी बिल्कुल भी नहीं करनी है क्योंकि रिपोर्टिंग की वजह से आपका जो प्लांट है वो स्ट्रेस में आ सकता है। और गर्मियों की सीज़न में यानी कि अप्रैल मई और जून महीने में जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, अगर आप अपने प्लांट को शेड में भी रखोगे और एक साइड से लू वाली हवा प्लांट को लगेगी तो भी आपका प्लांट रिकवर नहीं हो पाएगा। तो चांसेस पूरे रहते हैं कि आपके जो प्लांट है वो मर सकते हैं रिपोर्टिंग के बाद। जो सेंसिटिव प्लांट होते हैं हमारे, जो रोजेस वगैरह, उनको तो रिपोर्टिंग बिल्कुल भी मत कीजिए। और कोई भी प्लांट हुआ रिपोर्टिंग का चांस आप बिल्कुल भी मत लीजिए। तीसरी जो गलती लोग अक्सर कर लेते हैं ये सीज़न में यानी कि अप्रैल मई और जून महीने में, वो है फर्टिलाइज़र का डोज ज़्यादा दे देना। बहुत सारे लोग अभी भी केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कर सकते हो लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर्स हमेशा गर्म होते हैं, ये चीज़ हमें बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। प्लांट को न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है, नो डाउट, सभी प्लांट्स को न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है। लेकिन जो मई जून का महीना रहता है, प्लांट को ऐसे फर्टिलाइजर्स दिए जाते हैं जिसकी वजह से प्लांट हेल्दी रहे, प्लांट के रूट सिस्टम ठंडे रहे, प्लांट के पत्ते ठंडे रहें। अब उनमें से फर्टिलाइजर्स ऑर्गेनिक में हमारे जो भी एंजाइम्स है, जैसे कि हम होममेड एंजाइम्स बनाते हैं, जैसे कि फ्रूट पील्स का एंजाइम्स बनाते हैं, जो लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था गुलाब के जो पत्ते रहते हैं उसका हम एंजाइम बना सकते हैं, उसकी वीडियो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो वो एंजाइम्स हम बना सकते हैं। बाद में जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे कि नींबू, मौसम्बी, नारंगी, ये सारे जो फ्रूट्स होते हैं साइट्रस फ्रूट्स, उसके छिलके का भी आप एंजाइम बना के अपने प्लांट के लीव्स के ऊपर स्प्रे कर सकते हो, उसके रूट्स के अंदर डाल सकते हो। बाद में फ्रेंड्स, हमें काउडंग लिक्विड का जो डाइल्यूटेड डोज है वो हमें वीकली बेसिस पे हमें प्लांट के रूट सिस्टम में डालते रहना है। ये सारे ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये प्लांट को हेल्दी रखेंगे ये समर सीजन में। इससे प्लांट अपनी ग्रोथ कंटिन्यू करेगा, प्लांट को जो न्यूट्रिशंस चाहिए वो न्यूट्रिशंस भी प्लांट को मिलता रहेगा और फाइनली आपका प्लांट एक हेल्दी प्लांट रहेगा ये 2 महीने में। लेकिन हम केमिकल फर्टिलाइजर्स, हमारे अंदर इतनी लालच होती है कि हम अपने प्लांट की ग्रोथ को मैक्सिमम बढ़ा दें, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स ज़्यादा दोगे तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो केमिकल फर्टिलाइजर से थोड़े सेंसिटिव होते हैं। तो इसीलिए हमें ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है क्योंकि उसकी वजह से आपकी जो प्लांट के पत्ते हैं वो जल भी सकते हैं।
तो ये सब गलतियां मत कीजिए। तो कॉमन पॉइंट अभी मैं आपको बताने वाला हूँ वो है वाटरिंग एंड शावरिंग। वाटरिंग आपको अच्छी तरह करनी है। अगर आपने वाटरिंग मिस कर दी, अगर आप बीच बीच में गैप कर देते हो, तो ऐसे में प्लांट की ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। ये गर्मियों की सीजन में आपके प्लांट्स के रूट सिस्टम डैमेज हो जाएंगे। तो जब भी वाटरिंग करो तो पूरा जी भर के पानी दो प्लांट को, और प्लांट को मैक्सिमम सनलाइट मिलती हो तो मैक्सिमम सनलाइट दो, कि सनलाइट के अकॉर्डिंग आपको पानी देना है। गलती लोग यहाँ पे कर लेते हैं कि ग्रीन नेट में प्लांट को रखते हैं, बाद में सनलाइट डायरेक्ट प्लांट के ऊपर नहीं आती, ऐसे में वाटरिंग ज़्यादा कर देते हैं, तो उसमें वाटरिंग मिसमैनेज हो जाती है। प्लांट को जितनी पानी चाहिए उतना पानी हद से ज़्यादा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और सामने सनलाइट उसको हद से ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ये जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आपके प्लांट के रूट सिस्टम डैमेज होंगे। अगर आपने ओपन में प्लांट को रखा हुआ है तो बाद में प्लांट को बहुत ही अच्छी तरह पानी दीजिए, लेकिन अगर आपने ग्रीन नेट में प्लांट को रखा है तो वाटरिंग उसके हिसाब से करिए। अगर ऊपर की सरफेस ड्राई हो चुकी है तो बाद में अच्छी तरह वाटरिंग करिए। लेकिन अगर आपने प्लांट को बाहर रखा हुआ है, सनलाइट में रखा हुआ है, तो बाद में हमेशा प्लांट की मिट्टी को मॉइस्ट रखिए, क्योंकि सनलाइट ये गर्मियों की सीजन में सबसे खराब होती है, सबसे तेज होती है। और ऐसे में जब प्लांट के ऊपर, लीव्स के ऊपर ये सनलाइट गिरेगी, मिट्टी के ऊपर गिरेगी, तो वो मिट्टी के टेम्परेचर को बढ़ा देगी। हमें मिट्टी के टेम्परेचर को मेंटेन करना है, इसीलिए उसके अंदर हमेशा मॉइस्चर मेंटेन रहना चाहिए। मॉइस्चर मेंटेन रहेगा तो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि वाटरिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ शावरिंग। शावरिंग भी प्लांट के लीव्स के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, मॉइस्चर को मेंटेन करता है। मॉइस्चर अगर प्लांट के अंदर मेंटेन रहेगा तो ये गर्मियों की सीज़न में आपके प्लांट के पत्ते नहीं जलेंगे। बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेंट आती है, सर हमारे प्लांट के पत्ते जल जाते हैं क्योंकि मॉइस्चर उसके अंदर मेंटेन नहीं है। उसके सामने आपने फर्टिलाइजर्स तो दिल खोल के दे दिए हैं, उसके सामने आपने ओपन टेम्परेचर में रखा है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हीट है, उसके सामने आपने इंसेक्टिसाइड भी स्प्रे नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें आप अगर करोगे तो बाद में प्लांट आपका फाइनली ड्राई हो जाएगा, उसके पत्ते ड्राई हो जाएंगे। तो इसीलिए शावरिंग बहुत ही अच्छी तरह कीजिए, प्लांट की लीव्स के अंदर का भी मॉइस्चर मेंटेन कीजिए। एक दूसरी मिस्टेक हम सब कर लेते हैं वो है इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं करना। उनको लगता है अभी मेरा प्लांट ठीक है तो बाद में मुझे इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे ही हम गलती कर लेते हैं। वैसे तो जब टेम्परेचर अपनी हाई पे होता है, यानी कि 44-45 डिग्रीज पे होता है, तब माइट्स का अटैक थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन थ्रिप्स जैसी बीमारी आपके प्लांट्स के ऊपर आसानी से लग सकती है। अब ये जो थ्रिप्स होता है, ये थ्रिप्स इजीली आपके प्लांट के पत्ते को डैमेज करता है, और इसकी वजह से आपके जो प्लांट के लीव्स ड्राई होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए आप अपने प्लांट के ऊपर शावरिंग करिए, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करिए, इससे आपके जो प्लांट की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। अब एक चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है फ्रेंड्स, के प्लांट के पत्ते की ज़्यादा ज़रूरत होती है ये गर्मियों की सीज़न में। जितने ज़्यादा पत्ते आपके प्लांट के ऊपर होंगे, आपका प्लांट उतना ही हेल्दी रहेगा। तो इसीलिए लीव्स की क्वांटिटी मेंटेन करके रखिए। अब लीव्स की क्वांटिटी कैसे मेंटेन कर सकते हैं? लीव्स की क्वांटिटी मेंटेन करने के लिए आपको फ्लावरिंग्स लेना बंद करना होगा। भले ही आपका हाइबिस्कस का प्लांट हो, या तो रोज़ हो, या तो कुछ दूसरे फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हो, जो बड ड्रॉप्स करते हो, उसके ऊपर तो सबसे पहले ये चीज़ करिए, क्योंकि जैसे ही प्लांट बड ड्रॉप्स करता है तब समझ जाइए कि प्लांट को कोई ना कोई दिक्कत हो रही है, उसके रूट सिस्टम को दिक्कत हो रही है। इसीलिए सबसे पहले फ्लावरिंग्स लेना बंद कीजिए, प्लांट के ऊपर मैक्सिमम लीव्स लीजिए। जितने ज़्यादा पत्ते लोगे प्लांट के ऊपर, तभी जाके ये गर्मियों की हीट को वो बर्दाश्त कर पाएगा। जितने कम पत्ते होंगे प्लांट को, उतनी ही ज़्यादा दिक्कत होगी खुद को फिर से एक सही स्ट्रक्चर डेवलप करने में। तो इसीलिए पत्ते के ऊपर ज़्यादा काम कीजिए। तो पत्ते के ऊपर काम करने के लिए आपको बड्स को पिंच करते रहना है, ताकि प्लांट अपने लीव्स डेवलप कर सके। तो ये चीज़ रेगुलरली करते रहिए। प्लांट के पत्ते के ऊपर ज़्यादा काम कीजिए, पत्ते को साफ रखिए, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करिए। हार्ड प्रूनिंग वगैरह, ब्रांच प्रूनिंग बहुत ही ज़्यादा नहीं करनी है, सिर्फ ट्रिमिंग करते रहिए। इससे आपके जो प्लांट की जो बुशीनेस है वो मेंटेन रहेगी। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैं मैसेज के रिप्लाई दे देता हूँ, पता नहीं क्यों लोगों को ये लगता है कि इंस्टाग्राम के मैसेज के रिप्लाई नहीं देता।
जब मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करता हूँ तो पूरे रिप्लाईज मेरे दिए हुए होते हैं। फिर भी अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन करने के लिए नीचे सारी डिटेल्स मैंने दी है डिस्क्रिप्शन में, और ग्रुप में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, और हैप्पी गार्डनिंग।